हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषिका पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज एकेडमी। दोस्तों, यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत पास आ रहा है और इस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पार्लियामेंट के टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो देख रहे थे, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के टॉपिक से। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। 1995 से जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर से, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। So let's start with the first question. The Constitution of India provides a legislative assembly of each state shall consist of not more than 450 members chosen by direct elections from the territorial constituencies in the state. ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए? 500 मेंबर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इट शुड नॉट हैव मोर देन 500 मेंबर्स एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स। ये जो है वो लिमिट लिखी हुई है, तो दी हुई है। सो दिस इज रॉन्ग। सो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। करेक्ट पूछा है तो अपन लोग ने एलिमिनेट कर दिया 1 एंड ए और सी को, है ना। चलो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन to fill a seat in the legislative assembly of a state if he or she is less than 25 years of age. This is true. तो minimum जो age limit है that is 25 years. अगर उसको जो है वो legislative assembly of a state में as an MLA के जैसे लड़ना है, so 25 years तो minimum है। तो the second option is correct. So the correct answer is B only, that is 2 only, है ना। Next question. Which one of the following is the largest area wise लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? ये 2008 में पूछा हुआ था, तो अब ये रेलेवेंट नहीं है क्वेश्चन, तो इसका आंसर लद्दाख था। लेकिन अब ये क्वेश्चन इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि यूपीएससी का थोड़ा सा पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया है, राइट। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ पब्लिक अकाउंट्स। अब देखो पार्लियामेंट्री कमिटीज से बहुत क्वेश्चन आए हैं। पहले भी एस्टिमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी से क्वेश्चन आया, अब फिर से आ गया। देखो, the chairman of the committee on public account is appointed by the speaker of the Lok Sabha. क्या ये जो public account committees हैं, दूसरी committees हैं, उनके chairman को कौन appoint करता है? It is the speaker. So ये सही है ना। The committee on public accounts comprises of the members of the Lok Sabha and the members of Rajya Sabha and few eminent members of industries and trade. तो ये गलत है। So public account committee में जो है वो राज्य सभा के, लोक सभा के members हैं, but it does not comprises of other eminent members of industries and trade. तो 2 जो है वो second statement गलत हो गया। So correct answer जो है वो A हो गया, that is 1 only. Who was the speaker of the first लोकसभा? फिर से शायद रिपीट हुआ है ना। तो फर्स्ट लोकसभा का स्पीकर, ये फैक्चुअल सवाल है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो इट इज जीवी मवलांकर। तो जीवी मवलांकर was the speaker of the first लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Council of Ministers in the Union of India is collectively responsible to both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. बार बार ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और फिर भी बार बार अगर आप गलत करोगे सो दैट इज योर फॉल्ट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा एंड नॉट टू द राज्यसभा। असर्शन ए ही गलत हो गया, सो ए ही फॉल्स हो गया, तो यहीं पे ही आ गया आंसर आपका डी, ए इज फॉल्स। आपको रीजन तो देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो देख लेते हैं रीजन। So Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha, ठीक है। The members of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha are eligible to be the ministers of the Union Government. ये सही बात है। लोक सभा का मेंबर हो या राज्य सभा का मेंबर हो, दोनों ही एलिजिबल है मिनिस्टर बनने के लिए। So reason is correct, R is correct but A is false. So correct answer हो गया D, ठीक है। A is false but R is correct. Next. Rajya Sabha alone has the power to declare that it would be in national interest for the parliament to legislate with respect to the matters in the state list. बार बार क्वेश्चन, आई एम फोकसिंग इनफ कि लोकसभा की पावर्स, राज्यसभा की पावर्स, कहाँ पे राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर्स है, कहाँ पे लोकसभा की ज्यादा पावर्स है, कहाँ पे दोनों की इक्वल पावर्स है।
बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये आर्टिकल 249 के अंदर मेंशन है कि अगर राज्यसभा को लग रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट में है कि पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तो राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर सकता है दैट इट इज इन नेशनल इंटरेस्ट दैट द पार्लियामेंट शुड मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट, और फिर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. सो दिस इज आर्टिकल 249 एंड दिस इज ट्रू, राइट. Resolution approving the proclamation of emergency are passed only by the Lok Sabha. This is not true. यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा के पास equal powers हैं. जब proclaim करने की बात है emergency को, तो वो जो resolution है दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों approve करते हैं. So B is wrong, A is correct. So correct answer is A only, one only. Next question. The speaker of the Lok Sabha, again speaker पे question, लोकसभा राज्यसभा की पावर पे question, पार्लियामेंट्री कमिटीज से question. अब और क्या चाहिए यार आपको, बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, थीम्स रिपीट हो रही हैं. नेक्स्ट, the speaker of the Lok Sabha has the power to adjourn the house sign D, but on prorogation it is only the president who can summon the house. सही बात है, स्पीकर हाउस को एडजॉर्न करता है, लेकिन प्रोरोगेशन पे कौन समन करेगा हाउस को? प्रोरोग करना, समन करना इज द वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, एडजॉर्न स्पीकर करेगा लेकिन समन कौन करेगा? इट इज द प्रेसिडेंट. सो दैट इज ट्रू, वन तो करेक्ट है. Unless sooner dissolved or there is an extension of the term, there is an automatic dissolution of the Lok Sabha by efflux of time at the end of the period of 5 years, even if no formal order of dissolution is issued by the president. So that is true. Automatically 5 साल के बाद जो है वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, unless sooner dissolved या extension हुआ है. उसके अलावा जो है वो लोकसभा, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट को डिसॉल्व करना पड़ता है. दिस इज सो ये भी सेकेंड स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. The Speaker of the Lok Sabha continues in office even after the dissolution of the House and until immediately before the first meeting of the House. बार ये स्टेटमेंट तो मिनिमम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका होगा प्रीवियस क्वेश्चंस में. दिस इज ट्रू. स्पीकर इमिडिएटली अपनी सीट नहीं छोड़ता है, वो ऑफिस में रहता है जब तक फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस नहीं होती है. सो 3 भी करेक्ट है. सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 and 3, है ना. Which of the following statement is not correct? अब silly mistakes मत करना, not correct पूछा है. आगे देखते हैं. In Lok Sabha, no confidence motion has to set out on the grounds on which it is based. क्या ऐसा है कि अगर no confidence motion लाया गया है तो उसको grounds बताने पड़ेंगे? किस grounds पे मैं no confidence motion ला रहा हूँ? नहीं. So ये ही गलत हो गया. लेकिन अपन और भी आगे के statements भी देखेंगे. In case of no confidence motion in the Lok Sabha, no condition of admissibility has been laid down in the rules. देखो A और B एकदम ऑपोजिट्स हैं. एक बोल रहा है कि सेट आउट द ग्राउंड्स, बताएगा ग्राउंड्स किस बेसिस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, और दूसरा क्या बोल रहा है? कोई कंडीशन नहीं है एडमिशन की कि किन बेसिस पे आप जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हो. दोनों एकदम ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं. अब जब दो एकदम ऑपोजिट स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उसमें से ही एक आंसर होता है. ठीक है, दिस इज अ ट्रिक. सो दो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, ऑपोजिट स्टेटमेंट है, उन दोनों में से ही एक आंसर है. और जो करेक्ट आंसर है वो है ए, है ना, कि लोकसभा में ऐसा करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है इसलिए ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है, चलो सी भी देख लेते हैं. द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वंस एडमिटेड हैज टू बी टेकन अप विद इन 10 days ऑफ द लीव being granted. yes. राज्यसभा is not empowered to entertain the motion of no confidence. yes, क्योंकि राज्यसभा जो है उसके पास ये पावर नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, राइट. सो राज्यसभा के पास ये कहानी नहीं है. सो आंसर जो है वो ए हो गया. ठीक है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था. With reference to the Indian Parliament, which of the following is not correct? Again not correct पूछा 2004 के क्वेश्चन में. The appropriation bill must be passed by both the houses of the Parliament before it can be enacted into a law. अब ये बताओ, क्या appropriation bill money bill नहीं है? है. Appropriation bill is a money bill.
और मनी बिल को दोनों हाउसेस से पास होना पड़ेगा। राज्यसभा के पास तो मनी बिल के केस में कोई पावर्स ही नहीं है ज्यादा, है ना, वो तो सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकता है दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा और नॉट एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। दैट मीन्स कि अप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास, यहाँ पे इन्फोसिस है, इट हैज टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस। दिस इज नॉट ट्रू, है ना, क्योंकि मनी बिल है, लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स आ जाती हैं, राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स नहीं है। सो ये गलत स्टेटमेंट है और नॉट करेक्ट ही पूछा है। सो स्टेटमेंट ए ही जो है वो आंसर होगा, लेकिन हम बाकी स्टेटमेंट्स भी देखेंगे। No money shall be withdrawn from the consolidated fund of India except under the appropriation made by law, made by the appropriation act। ये सही बात है, पैसा नहीं निकाला जा सकता है except under the appropriation that is made under the appropriation act, that is true। Finance bill is required for proposing new taxes, but no other bill or act is required for making changes in the rates of the tax, that is also true। Finance bill जो है वो propose कर सकता है new taxes को, लेकिन कोई other bill जो है वो change नहीं करेगा in the rate of taxes, that is also true। No money bill can be introduced except on the recommendation of the president, ये भी सही बात है, on the recommendation of the president money bill को introduce किया जाता है। So D is also correct। So not correct कौन सा है? A is not correct। So correct answer हो गया अपना A, क्योंकि not correct पूछा था। अप्रोप्रिएशन बिल जो है इज अ फॉर्म ऑफ मनी बिल, और इसलिए इट ऐसा नहीं है कि इट मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेस। अगर राज्यसभा एग्री करे डिसएग्री करे, लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स है। ठीक है, तो थीम रिपीट हुई है यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर अ लोकसभा स्पीकर। पहले एक क्वेश्चन आया लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर, अब क्वेश्चन आया नेवर अ लोकसभा स्पीकर। आजकल ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे जाते, लेकिन स्टिल देखते हैं। तो कभी भी लोकसभा के स्पीकर नहीं थे केवी के सुंदरम। ठीक है, नेक्स्ट। Which one of the following bills must be passed by each house in the Indian Parliament separately by the special majority? ऐसा कौन सा बिल है जो कि दोनों हाउस से सेपरेटली पास होना है और स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है? ऑर्डिनरी बिल नहीं भाई, मनी बिल नहीं भाई, दोनों हाउसेस, राज्यसभा के पास तो ज्यादा पावर ही नहीं है मनी बिल के केस में। फाइनेंस बिल नहीं, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होगा। सो करेक्ट आंसर हो गया डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखते हैं। ओनली द राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स। कौन सा करेक्ट पूछा है? सिर्फ राज्यसभा के पास ही जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते हैं, लोकसभा के पास नहीं होंगे। देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 2003 में पूछा है, तो 2003 के हिसाब से तो एंग्लो इंडियंस लोकसभा में भी नॉमिनेट होते थे, है ना। सो ये तो गलत हो गया 2003 के हिसाब से अगर देखो तो। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। There is a constitutional provision for the nominating 2 members belonging to Anglo-Indian community to the Rajya Sabha। अगर 2002 की भी 3 की भी बात करो ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट करना भी है, तो वो तो लोकसभा में नॉमिनेट होता है, इट इज नॉट द राज्यसभा। राज्यसभा में तो 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, राइट। तो प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं इन द राज्यसभा। सो बी गलत है। There is no constitutional bar for the nominated members to be appointed as the union minister, है ना। यूनियन मिनिस्टर के जैसे जो है वो अगर किसी इंसान को अपॉइंट होना है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है कि नॉमिनेटेड मेंबर कितने जो है वो यूनियन मिनिस्टर बन सकते हैं। दैट इज ट्रू, करेक्ट पूछा है तो ये सही बात है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है ऑन द नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज द यूनियन मिनिस्टर। द नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, दैट इज नॉट ट्रू। इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो वोट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स डज नॉट वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो तीनों ही जो है वो गलत है, 1 भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। ए, बी एंड डी आर रॉन्ग। करेक्ट जो है वो सिर्फ सी है। आए समझ में? दो 2003 का क्वेश्चन।
joint sitting of the two houses of the parliament is sanctioned under article 108. that is true. joint sitting से भी क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी. आर्टिकल 108 में जो है वो joint sitting की बात की गई है. this is true. now the first sitting of the Lok Sabha and the Rajya Sabha, the first joint sitting जो थी लोक सभा एंड राज्य सभा की वो 1961 में हुई थी. ये भी सही बात है कि पहली joint sitting जो थी वो 1961 में हुई थी. और जो second joint sitting थी वो किसके ऊपर हुई थी? टू पास द बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल को पास करने के लिए हुई थी. दैट इज ऑल्सो ट्रू. सो डी जो है वो करेक्ट हो गया. करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3. कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट for railway zone is constituted by. so consultative committee जो है कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? रेलवे जोन के लिए भी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की एक कंसल्टेटिव कमिटी बनी, तो वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का काम है कि वो कंसल्टेटिव कमिटी बनाए, है ना. द टर्म ऑफ द लोक सभा कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. नहीं, इमरजेंसी के टाइम पे एक्सटेंड हो सकता है. can be extended by 6 months at a time. नहीं, it can be extended by 1 year at a time during the proclamation of emergency. yes, कि अगर इमरजेंसी जो है वो ऑपरेशन में है, इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है, तो फिर लोकसभा का टर्म जो है वो एक्सटेंड हो सकता है 1 year at a time. ठीक है. सो करेक्ट आंसर जो है वो सी हो गया. नेक्स्ट, in what ways does the Indian Parliament exercise control over the administration? कैसे जो है वो हमारा जो पार्लियामेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल रखता है? कंसल्टेटिव कमिटीज के थ्रू नहीं, पार्लियामेंट्री कमिटीज के थ्रू. यस, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज के थ्रू जो हमारा पार्लियामेंट है वो हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल रखता है. दैट इज ट्रू. चलो 3 भी देख लेते हैं. बाय मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स सेंड पीरियोडिक रिपोर्ट्स, नो. बाय कंपेलिंग द एग्जीक्यूटिव्स टू इशू रिट्स, नो. सो करेक्ट आंसर जो है दैट इज बी. ठीक है. पार्लियामेंट्री कमिटीज के थ्रू जो है वो पार्लियामेंट्री कंट्रोल मेंटेन्ड होता है ओवर द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द गवर्नमेंट. ठीक है. नेक्स्ट, स्पीकर में फिर से क्वेश्चन. द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक. इसको क्या बोलते हैं? कि जब स्पीकर है, स्पीकर ने बोला कि आप अब शांत हो जाइए, अब आप बोलिए. सो इस चीज को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर. इसे क्या बोलते हैं? यील्डिंग द फ्लोर बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, the parliament can make any law for the whole or any part of India for the implementation of international treaties. कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया ये? 3-4 बार तो सेम क्वेश्चन पूछा है कि पार्लियामेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बना सकते हैं. अब ये जो लॉ बनाया जाएगा, इज इट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स? नो, इट डज नॉट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट. इट कैन मेक लॉ in whole or any part of India for implementing those international treaties without the consent of any state. समझ आया? So correct answer जो है वो D हो गया. Which one of the following statement about the money bill is correct? A money bill can be tabled in either house of the parliament. नहीं भाई, money bill जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है. It is not in either house of the parliament. Correct? Not correct पूछा है. तो ये यहाँ पे ही अपना आंसर आ गया. लेकिन देखते हैं आगे भी. The Speaker of the Lok Sabha has the final authority to decide. Yes, कि स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है टू डिसाइड वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट. दैट इज ट्रू. राज्यसभा मस्ट रिटर्न द मनी बिल पास बाय द लोकसभा एंड सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन विद इन 14 days. 14 days के अंदर राज्यसभा को वो बिल को रिटर्न करना पड़ेगा. दैट इज ट्रू. प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो अब नॉट करेक्ट पूछा सा था, अपना आंसर हो गया ए, क्योंकि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है. लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं इन केस ऑफ मनी बिल. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से है फिर क्या होगा? लेट्स सी. He will not be able to vote in his favor in the event of no confidence motion. ऐसा हो सकता है क्या? Yes, this is true. कि अगर पार्लियामेंट राज्यसभा से है, so he would not be able to vote. देखो, दोनों ही हाउसेज में जो है वो बोलने का अधिकार है. He has the right to speak. बट वोट कहाँ पे देंगे? जिस हाउस के वो मेंबर है वहीं पे वोट दे सकते हैं. ठीक है.
सो ही विल नॉट बी एबल टू वोट, दैट इज ट्रू, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा का तो कोई लेना देना नहीं है ना. सो दिस इज ट्रू. ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट. नहीं भाई ऐसा नहीं है, बोलने का अधिकार है, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, ठीक है. ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली ऑन द अपर हाउस. दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. स्टेटमेंट्स भी वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में दे सकते हैं. ही हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 months आफ्टर बीइंग sworn in एज द प्राइम मिनिस्टर. ऐसा कुछ नहीं है, वो राज्यसभा का मेंबर बन के भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, ठीक है. सो करेक्ट आंसर जो है वो ए हो गया. नेक्स्ट चलो, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल. ठीक है, देखते हैं आप टेबल को, और उसमें अपन को जो है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फिट इन द प्लेस मार्क्ड एक्स. एक्स में अपन को देखना है कि इसमें कौन फिट करेगा. चलो देखते हैं. पार्लियामेंट है, इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट है मतलब राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा. राज्यसभा नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, ठीक है. 12 मेंबर्स नॉमिनेट हो गए उसमें, एंड बाकी के मेंबर्स नॉट मोर देन 238 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है. हाउस ऑफ पीपल में आ गए 552 से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 530 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, ठीक है, प्लस 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन. अब जो है वो एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन है लोकसभा में वो हटा दिया गया है, ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू. तो अब ये एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट नहीं होते लोकसभा में. चलो, तो बाकी के तो 5, इसके अलावा जो है वो कितने मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे भाई यूनियन टेरिटरीज भी तो है. ये तो आपने सिर्फ स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन बता दिया. सो नॉट मोर देन, तो एक्स देखना है, मिनिस्टर्स हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बट हु हैव टू गेट देमसेल्व्स इलेक्टेड. नहीं, ये जो है वो एक्स नहीं है. नॉट मोर देन 20 नॉमिनेटेड मेंबर्स, नहीं, ये भी गलत है. नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, यस, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट मोर देन 530 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट प्लस नॉट मोर देन 2 एंग्लो इंडियंस, क्योंकि ये 1995 का क्वेश्चन है तो इसलिए ये एंग्लो इंडियंस डाला गया है, अब हट गया है ना. सो अब जो है वो not more than 530 representative of the states and not more than 20 representatives of the union territory. So correct answer अपना जो है वो C हो गया, ठीक है. Next question. Who among the following have the right to vote in the election of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha? Elected members of the lower house of the parliament, elected members of the upper house of the parliament. अब किसके पास राइट टू वोट है इन द इलेक्शन ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. सो करेक्ट आंसर इज डी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर.